पर प्रेशर हो, सिविल जज के ऊपर प्रेशर हो, इस तरह आईएसआई या कोई भी इदारा या कोई भी ताकतवर शख्सियत उनके ऊपर प्रेशर डालेगी तो उसका एक तरीक़ाकार जो ऑलरेडी या तो मुकर्रर है और अगर नहीं है तो वो मुकर्रर किया जाएगा और उसके नतीजे में अगर सिटिंग चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसका भी एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इंशाअल्लाह जो कुछ 76 साल में बदकिस्मती से इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव या बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है, अब हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद उसका ख़ात्मा होगा, क्योंकि इसके बग़ैर मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, इसके बग़ैर लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। सर, आपकी जमात एक तरफ ला रहे हैं आप? शिराजी साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात तय हो गई है कि इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लिख के दिया है, उसका पहली रीज़न ये लिखी हुई है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने के लिए उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया। उनके एक जज के बिरादर निस्बती को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए। उसी केस के एक जज साहिबान पे इतना प्रेशर हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। और पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जिनका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है उनकी वजह से प्रेशर है। मुझे बताएं कौन से केस हैं जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? क्या ये कठपुतली हुकूमत जो है उनके खिलाफ फैसले लेने के लिए प्रेशर है? ये जो खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, शहबाज शरीफ जो कहता है, क्या इनके हक में के लिए कर रहे हैं या इनके खिलाफ कर रहे हैं? लिहाजा आज तय हो गया है कि विंडिकेशन हो गई है इमरान खान की। हम पीटीआई हम एक बात बजा तौर पर समझते हैं, जब मुल्क में निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होगा, मुल्क में अदलिया आज़ाद होती तो इमरान खान ना जेल में होता, ना जेल के अंदर वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने वहाँ आपको पता है किस तरह फैसले दिए हैं, वो जेल के अंदर प्रोसिक्यूटर को उठा करके इमरान खान का वकील बना के जेल में सजाएं दे दी हैं, जो आज साहब के सामने खुल चुकी हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमें 80% लोगों ने वोट दिए हैं, हम जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। कठपुतली और रिजेक्टेड लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। हम सिर्फ अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। जब अदलिया आज़ाद होगी तो लोगों को उनके हुकूक भी मिलेंगे और हमारे भी हक हमें मिलेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की समाअत के हवाले से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज तकरीबन 1.25 घंटा जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाकिस्तान की आवाम ने हर जगह के ऊपर और हमारे वकला ने लॉन्ग मार्च के ज़रिए और कन्वेंशन के ज़रिए जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ का असर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और आज 1.25 घंटा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल साहब सिर्फ जस्टिफिकेशन देते रहे हैं कि वो जो कमीशन बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था और क्यों वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई थी। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है दौरान समाअत के रमज़ान के अंदर हम इस बात का हमने नोटिस लिया है, तो ये बहुत अर्जेंट मामला था, तो लिहाजा हमने नहीं देखा और हमने बेहतरीन तरीके से रमज़ान में ये नोटिस लिया है। बात ये है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके भाई, आपके कुलीग आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, तो आपने नोटिस लेकर सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, उस हुकूमत जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, उस हुकूमत के पास ये मामला भिजवा रहे हैं। अगर एक कातिल को आप कहेंगे कि आप कत्ल के ऊपर फैसला करो, तो क्या वो इंसाफ पे मबनी फैसला करेगा? कभी नहीं। तो लिहाजा जो बेनिफिशरी हैं उनके साथ मीटिंग क्यों की गई? दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब ने कहा